हेलो स्टूडेंट। साइंस पावर पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बंध विखंडन, बॉन्ड विदलन या बॉन्ड फिजन इसको बोलते हैं। हमारे पास जो बंध विखंडन है या बॉन्ड फिजन है, इस टॉपिक को समझने से पहले हम बच्चों जानेंगे हमारे पास सहसंयोजक बंध क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता क्या होती है। विद्युत ऋणता और सहसंयोजक बंध को जानने के बाद ये जो हमारा टॉपिक है बंध विखंडन का, ये हमें इजी वे में आसान तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखना, फिर इसकी करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आप लिखो, यहाँ लिखना बंध विखंडन। बंध विखंडन इसे अपन बोलते हैं बंध विदलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध विदलन। इंग्लिश में लिखना है इसको बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, ये हमारा क्या है आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, बंध विखंडन, बंध विदलन, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन। देखो, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सहसंयोजक बंध के बारे में और विद्युत ऋणता के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे सहसंयोजक बंध क्या होता है और विद्युत ऋणता क्या होती है। तो सबसे पहले आप डालिए सहसंयोजक बंध। एक नंबर में आप डालेंगे सहसंयोजक, सह दोबारा से लिखना बच्चों एक बार, या लिखेंगे सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट लेंथ बॉन्ड। एक पढ़ेंगे बच्चों हम विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारा टॉपिक रहने वाले हैं। देखो, इन दोनों ये जो बेसिक पॉइंट हैं, ये सहसंयोजक बंध और विद्युत ऋणता। सहसंयोजक बंध, विद्युत ऋणता को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक है बंध विखंडन का, बंध विदलन का, बॉन्ड फिजन का, ये हमें आसान तरीके से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये जो है लिख रखा है यहाँ पर सहसंयोजक बंध और विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले अपन बात करेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है हमारे पास दो परमाणु होते हैं, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझे से, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास दो परमाणु होंगे और दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझा होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उस बंध को अपन क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ तक एक बार नोट कीजिए, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखना इसको, सबसे पहले अपन इसको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे सहसंयोजक बंध की। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखना। परिभाषा कैसे लिखोगे? यहाँ से लिखना, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, इलेक्ट्रॉन के समान
साजिश से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कहलाता है। एक बार बच्चों परिभाषा को एक बार फिर से सुनना। हमारे पास परिभाषा क्या है? सहसंयोजक बंध की कोवलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे? हमारे पास दो परमाणु होंगे, इन दोनों परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का समान साझा। इलेक्ट्रॉन का साझा कैसा होता है? समान। तो इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, ये बात आपको थोड़ा स्पेशल तरीके से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए हम इस सहसंयोजक बंध को समझते हैं उदाहरण लेकर के, हमारा कंसेप्ट को क्या करते हैं क्लियर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में हमने मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया H2 का। तो देखो H2 में क्या होता है, इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, दो H हैं, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हमारे पास एक, जो ये हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं यहाँ पर? साझा। और साझे से यहाँ पर साझे से क्या बनता है? बंध। ये तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बना रहे हैं, और इसी बंध को क्या बोलते हैं अपन? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। अपन नीचे क्या लिखेंगे? जो ये है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन नीचे ये लिख सकते हैं कि ये जो बंध है वो है इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बना है। के इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बना बंध। ये बच्चों आप एक बार लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध। तो ये क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन का समान साझा कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन शेयर इसने किया और एक इलेक्ट्रॉन शेयर इस हाइड्रोजन एटम ने किया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के बंध बना लिए। इसी बंध को क्या बोलेंगे अपन? सहसंयोजक बंध। और इलेक्ट्रॉन का समान साझा, इलेक्ट्रॉन का समान साझा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का समान साझा, उससे बनने वाला बंध। तो इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बना बंध ही क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। एक बार बच्चों आप यहाँ तक इसको उतारिए, फिर आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे समझते हैं। और एग्जाम्पल लेकर के मान लीजिए बच्चों मैंने लिया एक और एग्जाम्पल, मैंने O2 का एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो O2 में क्या होता है? एक ऑक्सीजन ये हो गया ऑक्सीजन परमाणु, और एक ऑक्सीजन परमाणु हो गया ये। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक और दो। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन भी क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक दो तीन चार। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन जाता है? बंध बन जाता है। इस प्रकार से ये क्या बन गया यहाँ पर? बंध। तो यह इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मिलने से क्या बन गया? बंध। तो ये जो बंध बना है इन्हीं बंध को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो लिख लो आप, यहाँ लिखेंगे आप सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का समान साझा हुआ। इस ऑक्सीजन परमाणु ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इस ऑक्सीजन परमाणु ने भी क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का समान साझा, इलेक्ट्रॉन का समान साझा हुआ है। तो ये तो कहा है कि इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। देखो ये 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणुओं के बीच में, इन दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का समान साझा। इलेक्ट्रॉन का समान साझा कैसे, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इलेक्ट्रॉन का समान साझे से जो बंध बन रहे हैं, इन्हीं बंध को बोला जाता है सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल N2 का। N2 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, N और ये N। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, 1 और 2। अब यहाँ पर देखना, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, शेयर करेगा। तो ये नाइट्रोजन परमाणु में क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। अब इसने, इस नाइट्रोजन परमाणु ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस नाइट्रोजन परमाणु ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब देखो इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाते हैं, बंध। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। तो इस प्रकार से ये बंध बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। और ये बंध कौन से हैं, यहाँ पर ये हमारे पास सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा, देखो इलेक्ट्रॉन का साझा क्या है, इलेक्ट्रॉन का समान साझा वाला। तो लिख लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का समान साझा। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करना। हमारे पास देखो ये नाइट्रोजन एटम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये नाइट्रोजन एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर कितने बंध बन गए, 3 बंध। तो इसलिए 3 बंध बने, इसलिए बोला ट्रिपल बॉन्ड। और ये तीनों के तीनों बंध हमारे पास सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन का समान साझा। इलेक्ट्रॉन का समान साझा कैसे हुआ, इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर किए हैं, तो इस नाइट्रोजन ने भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, समान साझा है। और देखो 2 परमाणु है, तो परिभाषा क्या हो गई कि 2 परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो बच्चों ये हमारे पास सहसंयोजक बंध का जो कॉन्सेप्ट था हमारा क्लियर होता है। अब आगे चलते हैं। तो एक बार बच्चों इसको उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब अगला पॉइंट हमारा विद्युत ऋणता के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि विद्युत ऋणता वास्तविकता में होती क्या है, किसे कहेंगे हम विद्युत ऋणता। तो अगला पॉइंट लिखना, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता। अब देखो ये होती क्या है, यदि सहसंयोजक बंध आपको समझ में आ गया तो विद्युत ऋणता भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान इसमें सुनना। हमारे पास क्या होता है कि कोई परमाणु होता है, तो किसी परमाणु के द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है,
फिर से सुनना, विद्युत ऋणता की परिभाषा होगी, कोई परमाणु होगा तो किसी परमाणु के द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उस परमाणु की क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणता। एक बार फिर से सुनना परिभाषा को, कि कोई भी परमाणु होगा तो उस परमाणु के द्वारा हमारे पास जो सहसंयोजक बंध हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं, उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है, आकर्षित करने की जो कैपेसिटी है, वो उस परमाणु की क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर आगे इसके उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिखो परिभाषा, किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक, सहसंयोजक, किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजक बंध के, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित करने की क्षमता, करने की क्षमता उस परमाणु की, उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। एक बार इस परिभाषा को फिर से समझना। देखो मैंने क्या लिखा है, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, कोई भी परमाणु होगा तो किसी भी परमाणु के द्वारा, मान लीजिए हमारे पास ये है बंद और यहाँ पर एक परमाणु है यहाँ पर और एक परमाणु है यहाँ पर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, किस परमाणु की, इस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इसका मतलब ये देखो, ये बंद मान लीजिए, ऐसे आप इसको समझिए, जिसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास बंद है, एक परमाणु है यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर है, तो इस परमाणु की क्या है, विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इसका मतलब इस बंद के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, तो इस परमाणु के द्वारा इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है इस परमाणु की, वो क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। तो यहाँ लिखा है कि किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को, कोवलेंट जो बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, यहाँ थोड़ा छूट गया है इसे यहाँ लिखना, अपनी ओर, तो किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। तो फिर से बार सुनना, मैंने क्या लिखा है कि किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत ऋणता कहलाती है। अब देखना बच्चों, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के किस प्रकार से क्या होती है, तो सुनना आगे। तो यहाँ देखना बच्चों, अब आगे सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बच्चों हमने लिया, हमने एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया, हमने एग्जाम्पल ले लिया इस प्रकार से। मान लीजिए हमारे पास दो परमाणु हैं, ए और ये बी है। हमारे पास क्या है, दो परमाणु हैं और ए और बी, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, इनके बीच में जो बंध बन रहा है सहसंयोजक बंध। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास मान लीजिए, हमारे पास जो बी है, बी की क्या है, बी की जो विद्युत ऋणता है,
इन दोनों परमाणुओं में मान लीजिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि परमाणु सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत कहलाती है। अब देखो यहाँ पर ये बंध है, ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन की साझे से बने बंध। अब देखो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बी है, बी जो बी एटम है, इसकी क्या है विद्युत ऋणता, क्या है? ज़्यादा विद्युत ऋणता मान लीजिए ज़्यादा है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इसका मतलब क्या होगा कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इसकी तरफ आएंगे। तो इसकी तरफ आते हैं तो देखो क्या हो जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाता है यहाँ पर ए पर पॉजिटिव चार्ज और प्लस में बी पर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये परमाणु क्या करता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। आकर्षित करने की वजह से यहाँ पर आएगा बी पर नेगेटिव का चार्ज और यहाँ पर यह बंध टूट जाएगा, बी पर नेगेटिव और यहाँ क्या बचा? ए पर क्या आ जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है। तो एक बार बच्चों यहाँ तक उतारिए और देखो यहाँ पर यदि हम बात करें विद्युत ऋणता की, विद्युत ऋणता, तो इसको याद रख लेना आप, विद्युत ऋणता। आवर्त सारणी में यदि बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, इसके बाद में ऑक्सीजन की होती है, इसके बाद अपन बोल सकते हैं नाइट्रोजन की। तो विद्युत ऋणता को याद करने का तरीका आप याद रखना, फोन क्या याद रखेंगे? फोन, तो आप फोन को याद रखेंगे, फोन का मतलब है FON। विद्युत ऋणता को याद रखने का तरीका देखो, विद्युत ऋणता है, इसको याद रखेंगे फोन के माध्यम से, FON। अब देखो यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होगी? फ्लोरीन की। उसके बाद में ऑक्सीजन की और इसके बाद में नाइट्रोजन की होती है। तो ये थोड़ा सा आप विद्युत ऋणता के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना कि विद्युत ऋणता फोन यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणता आवर्त सारणी फ्लोरीन, फिर इसके बाद में बात करें तो ऑक्सीजन की, और सबसे कम यहाँ पर यदि बात करें तो नाइट्रोजन की होती है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों इसको देखो, इसको बोलेंगे अपन धनायन, इसको क्या बोलते हैं? धनायन। और इसे बोलते हैं बच्चों ऋणायन। ये भी थोड़ा लिख लेना, ये धनायन है और ऋणायन। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिखना आप इसको, इसको बोलेंगे केटाइन, और ये हमारे पास एनायन। एक क्या है? केटाइन है, और एक हमारे पास क्या बन जाता है? एनायन। अब इसको उतार लीजिए। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर समझना एग्जांपल को। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिया। मान लीजिए ये है एक एटम और ये दूसरा परमाणु, इनके बीच में ये बंध है। अब देखो मैंने यहाँ कहा कि विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? इसमें विद्युत ऋणता, मान लीजिए विद्युत ऋणता एक की क्या है? एक की क्या है बच्चों? ज़्यादा है। यहाँ पर बात करें, देखो दो परमाणु हैं, तो दो परमाणुओं के बीच जो बंध बना सहसंयोजक बंध है। अब देखो यहाँ पर मैं यदि मैं बात करूँ कि विद्युत ऋणता इस एक की, इसकी क्या है? विद्युत ऋणता एक की ज़्यादा है। अब जब एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो जो ए परमाणु क्या करेगा? ए जो परमाणु है, देखो यहाँ लिख दिया विद्युत ऋणता एक की ज़्यादा, इसका मतलब इस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो ये परमाणु क्या करता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार से ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींचने से देखो ए पर कौन सा चार्ज आएगा? बंध के इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उधर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और प्लस में ये बंध टूट जाएगा क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पर आएगा ए नेगेटिव प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? बी पॉजिटिव बन जाता है। एक बार इसको यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी को समझने का।
मान लीजिए हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक एटम ये लिया और एक एटम ये लिया, और देखो यहाँ पर इस प्रकार से अब इसको समझना। यहाँ पर देखो एटम दोनों के दोनों हमारे पास जो परमाणु हैं और उनके बीच में जो बंध है ये सहसंयोजक बंध है। अब देखो इस परमाणु की और इस परमाणु की देखो सेम परमाणु है, यहाँ पर ए यहाँ पर ए, इसका मतलब परमाणु क्या है, सेम। जब परमाणु सेम है तो इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता दोनों परमाणु क्या है, यहाँ पर सेम है। विद्युत ऋणता जब दोनों परमाणुओं की सेम है तो बंध के इलेक्ट्रॉन सिरे से नहीं टूटेंगे। बंध का जो जो बंध होगा वो सिरे से नहीं टूटेगा। इस कंडीशन में इस कंडीशन में बंध जो होता है वो ठीक बीच में से टूट जाता है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर एक की विद्युत ऋणता और इस दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता यदि क्या है, सेम, तो विद्युत ऋणता सेम है तो ये बंध क्या होता है, ठीक कहाँ से टूट जाता है, बीच में से टूट जाएगा। और टूटने से देखो बच्चों क्या बनता है, ए मुक्त मूलक प्लस में ए मुक्त मूलक। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस जो ए एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये जो परमाणु है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों, इन्हें बोला जाता है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये कंडीशन कब आती है, जब दो परमाणुओं के बीच में बंध सहसंयोजक बंध तो होता ही है, लेकिन दोनों परमाणुओं की यदि विद्युत ऋणता सेम है, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता यदि सेम होती है, समान होती है, तो बंध ठीक कहाँ टूटता है, ठीक बीच में टूटेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और आयन न बन करके क्या बनता है हमारे पास, देखो ए इसका इलेक्ट्रॉन्स और ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसे बोला जाता है मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। तो बच्चों एक बार यहाँ तक उतारिए फिर आगे चलेंगे। अब और एग्जांपल लेना देखें, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया HCl का, HCl। अब देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि H और Cl में बच्चों यदि H और Cl की बात करें तो Cl की क्या होती है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। अब जब Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये क्या करता है, Cl इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इससे क्या होता है, H के ऊपर प्लस का चार्ज और प्लस में Cl के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए मैंने लिया HBr, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करो। जैसे मान लीजिए मैंने HBr ले लिया, HBr। अब HBr में देखो इसकी विद्युत ऋणता क्या है, हाइड्रोजन की तुलना में ब्रोमीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा। अब विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Br है, ब्रोमीन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित करता है बंध के इलेक्ट्रॉनों को। तो जैसे ही बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बंध टूट जाता है। तो देखो क्या बन गया, H पॉजिटिव प्लस में Br के ऊपर नेगेटिव। एक बार इन उदाहरणों को आप उतार लीजिए, इससे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था बच्चों हमारे पास सहसंयोजक बंध के बारे में और विद्युत ऋणता के बारे में। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, बंध विखंडन, बंध विदलन, बॉन्ड फिजन के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तो थोड़ा बेसिक पॉइंट थे विद्युत ऋणता के बारे में और सहसंयोजक बंध के बारे में। अब देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, बंध विखंडन, बंध विदलन और बॉन्ड फिजन। ये क्या होता है बच्चों, बंध विखंडन, बंध विदलन क्या होता है कि हमारे पास जो दो परमाणु होते हैं तो दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध का टूटना क्या कहलाता है, बंध विखंडन या बंध विदलन कहलाता है। फिर से सुनना, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का टूटना क्या कहलाता है, बंध विखंडन कहलाता है। देखो जब भी दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध टूटेगा तो टूटने से या तो क्या बनते हैं, आयन बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, मुक्त मूलक। अब आयन बनेंगे कि मुक्त मूलक बनेंगे ये डिपेंड करता है परमाणु की विद्युत ऋणता के ऊपर निर्भर करता है। फिर से सुनना, हमारे पास दो परमाणु होंगे, दोनों परमाणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंध होता है उस सहसंयोजक बंध का टूटना ही क्या कहलाता है, बंध विखंडन कहलाता है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, यहाँ से इसकी
बंद विखंडन बदल की परिभाषा लिखना कि दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का सहसंयोजक बंध का टूटना। फिर से सुनना परिभाषा। मैंने क्या लिखा है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का टूटना, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का टूटना क्या कहलाता है हमारे पास? बंध विखंडन। बंध विखंडन या बोलते हैं बंध विदलन, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। परिभाषा को एक बार समझना। मैंने क्या लिखा है कि दो परमाणुओं के बीच में हमारे पास दो परमाणु होंगे और उनके बीच में जो सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। इसी सहसंयोजक बंध का टूटना, इसी सहसंयोजक बंध का टूटना क्या कहलाता है हमारे पास? बंध विखंडन, बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। तो देखो, तो ये हो गया हमारे पास दो परमाणुओं के बीच। अब यहाँ पर देखो, जब बंध टूटेगा तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी। बंध टूटने से एक तो आयन बनेंगे और क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। तो लिखो, तथा सहसंयोजक बंध टूटने से सहसंयोजक बंध टूटने से आयन, सहसंयोजक बंध टूटने से हमारे पास क्या बनेंगे? या तो आयन बनेंगे, आयन, आगे लिखो, सहसंयोजक बंध टूटने से आयन, या फिर मुक्त मूलक, इंग्लिश में लिखना है इसको फ्री रेडिकल क्या होते हैं? बनेंगे। फिर से एक बार सुनना। मैंने क्या लिखा है कि हमारे पास बंध विखंडन का मतलब, बंध विदलन का मतलब होता है सहसंयोजक बंध का टूटना। क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड क्या कहलाता है हमारे पास? बॉन्ड फ्यूजन। फिर से सुनना, हमारे पास दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध का टूटना क्या कहलाता है? बंध विखंडन, बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। अब देखो, सहसंयोजक बंध जब भी टूटेगा तो टूटने से दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आयन बनेंगे या फिर क्या बनेंगे हमारे पास? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनते हैं। तो एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। एक बार बच्चों थोड़ा एक बार ये और ध्यान रखना। जैसे ही मान लीजिए मैंने ये लिखा है कि सहसंयोजक बंध का टूटना, बंध विखंडन। अब देखो, अब बंध, सहसंयोजक जो बंध है वो बीच में से टूटेगा या सिरे से टूटेगा, ये डिपेंड किस पर करता है? हमारे पास परमाणु की विद्युत ऋणता के ऊपर। एक बार इसको छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। तो बच्चों हमारे पास जब सहसंयोजक बंध टूटता है तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बच्चों हमारे पास परमाणु की विद्युत ऋणता के ऊपर। तो सबसे पहले एक नोट लिखना, हमारे पास नोट लिखो, नोट लगा कर लिखना। सबसे पहले नोट में क्या लिखेंगे अपन? नोट में लिखना, यह है परमाणु की यह
परमाणु की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है। लिखो, यह परमाणु की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है। क्या बोला मैंने? यह परमाणु की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है कि सहसंयोजक बंध के टूटने से सहसंयोजक बंध के टूटने से सहसंयोजक बंध के टूटने से आयन बनेंगे। लिखना, आयन बनेंगे या फिर मुक्त मूलक बनेंगे। एक बार इसको फिर से सुनना, मैंने क्या लिखा है। ये जो बात है बंध विखंडन वाली, तो देखो यहाँ लिखा है, यह परमाणु की विद्युत ऋणता पर, जो एटम है उसकी विद्युत ऋणता, परमाणु की विद्युत ऋणता पर डिपेंड क्या करता है कि सहसंयोजक बंध जब टूटेगा तो टूटने से आयन बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? मुक्त मूलक। दो ही कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं, या तो आयन बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? मुक्त मूलक। तो मैंने क्या लिखा बच्चों कि यह परमाणु की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है कि सहसंयोजक बंध के टूटने से आयन बनेंगे या फिर मुक्त मूलक बनेंगे। तो ये तो था बच्चा हमारे पास सहसंयोजक बंध के बारे में थोड़ा बेसिक। अब चलते हैं इसके टाइप के बारे में। तो बच्चों एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना नेक्स्ट। हमारे पास जो बंध विखंडन है, जो बॉन्ड फ्यूजन है, इसके टाइप की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर टाइप की बात करें तो सबसे पहले लिखना बॉन्ड फ्यूजन या बंध विखंडन। हमारे पास बच्चों जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, जो बंध विखंडन होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है समांश बंध विखंडन। कौन सा होता है? समांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन। एक होता है विषमांश बंध विखंडन। तो बच्चों हमारे पास जो बॉन्ड फ्यूजन है, जो बंध विखंडन है, कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। यहाँ लिख लो आप टू टाइप्स। जो बॉन्ड फ्यूजन है, बंध विखंडन दो प्रकार का होगा, समांश बंध विखंडन और एक होता है हमारे पास विषमांश बंध विखंडन। इसको देखो इंग्लिश में लिख लो, इसे बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और इसे बोलते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे। तो पहले लिख लो यहाँ पर, यहाँ तक इसको लिखो। सबसे पहले बंध हमारे पास बंध विखंडन होगा, वो कितने प्रकार का होगा? हमारे पास दो प्रकार का होगा। एक होगा समांश बंध विखंडन, एक होता है हमारे पास विषमांश बंध विखंडन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, दूसरा हमारे पास हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब देखो
होमोलाइटिक में क्या होता है, समांश, समांश का मतलब होता है सम्मान, समांश इस शब्द का मतलब होता है सम्मान। देखो बंद तो बंद ही होता है, देखो बंद का समांश का मतलब है सम्मान। तो देखो यहाँ पर इसका लिखेंगे सम्मान, अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख लो बंद का, बंद का सम्मान दो भागों में टूटना, बंद का सम्मान दो भागों में, दो भागों में टूटना क्या कहलाता है हमारे पास, सम्मान बंद विखंडन में परिभाषा क्या होगी कि बंद का सम्मान दो भागों में टूटना क्या कहलाता है, सम्मान होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या समांश बंद विखंडन कहलाता है। इसमें लिखना कि बंद का, बंद का किसी, किसी एक सिरे से टूटना, एक सिरे से टूटना, जो हमारे पास जो बंद होगा कोवलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंद होगा, वो एक सिरे से यदि टूट जाता है तो बंद का किसी एक सिरे से टूटना हमारे पास बच्चों क्या कहलाता है, विषमांश बंद विखंडन। तो एक बार बच्चों यहाँ तक उतारिए, फिर आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। सबसे पहले आप लिखना समांश बंद विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो सबसे पहले लिखो आप समांश बंद विखंडन, या लिखना आप समांश बंद विखंडन, समांश बंद विखंडन। इंग्लिश में होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले डाल लो, पहला टाइप है हमारे पास, पहला टाइप क्या होगा, समांश बंद विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो इसको पहले डाल लीजिए, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अब इसके बारे में बात कर, देखो क्या होता है हमारे पास, क्या होगा इसमें समांश बंद विखंडन में क्या होगा कि दो परमाणु होंगे, तो दो परमाणु के बीच में जो सहसंयोजक जो बंद होता है, एक बार फिर से इसको समझना। मान लीजिए हमारे पास ये दो परमाणु हैं, तो दोनों परमाणुओं के बीच में देखो बंद पाया जाएगा। इसको ऐसे आप समझो कि ये हमारे पास एक बंद है और यहाँ पर एक परमाणु है ये, और मान लीजिए एक परमाणु है ये, तो ये बंद हो गया। तो दो परमाणुओं के बीच में इस बंद का समान दो भागों में क्या हो जाना, टूट जाना, क्या कहलाता है, समांश बंद विखंडन हमारे पास कहलाता है। तो परिभाषा इसकी लिखना, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लो, यहाँ पर लिखो कि दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच बिटवीन टू एटम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिटवीन टू एटम, यानी दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, इंग्लिश में कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड का, सहसंयोजक बंध का या कोवलेंट बंध का समान रूप से, समान रूप से, समान रूप से दो भागों में, दो भागों में टूटना, किसका, हमारे पास जो सहसंयोजक बंध है जो दो परमाणुओं के बीच में पाया जाता है, उस सहसंयोजक बंध का समान रूप से दो भागों में टूटना क्या कहलाता है हमारे पास, समांश बंध विखंडन कहलाता है, समांश
बंध विखंडन कहलाता है, समांश बंध विखंडन कहलाता है। तो देखो फिर से सुनना, हमारे पास दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड का समान रूप से, किस रूप से, समान रूप से, ये बात याद रखना कि समान रूप से दो भागों में टूटना हमारे पास क्या कहलाता है, समांश बंध विखंडन या होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। अब देखो बच्चों, इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। अब देखो, आप जानते हैं कि देखो जैसे ही बंध हमारे पास दो परमाणु में जो बंध टूटेगा तो समान रूप से दो भागों में टूटेगा, जिससे क्या होता है, जिससे एक और लाइन लिख लो यहाँ पर, जिससे समान भागों में टूटने से जिससे मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं, मुक्त मूलक, इंग्लिश में फ्री रेडिकल बनते हैं। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एक बार इस परिभाषा को आप उतार लीजिए कि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड का समान रूप से दो भागों में टूट जाना क्या कहलाता है, समांश बंध विखंडन कहलाता है, जिससे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनते हैं। अब इसको एक बार उतार लीजिए, फिर लेते हैं एग्जाम्पल। अब बच्चों देखना, एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखना है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिया एग्जाम्पल, मैंने ले लिया कि किसका एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए मैंने लिया Cl2 का एग्जाम्पल, Cl2। अब देखो Cl2 में क्या होता है, अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये Cl2 है तो ये Cl, देखो ये Cl है और ये Cl है, बात को समझना। Cl कितने हैं, दो, ये Cl और ये Cl, इन दोनों Cl के बीच में जो बंध बन रहा है ये कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। अब इसको समझना ढंग से तरीके से, देखो ये लिख रखा है कि दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु हैं एक और दो, तो दो परमाणुओं के बीच, ये दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध, ये कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। इस सहसंयोजक बंध का समान रूप से दो भागों में टूटना, समान रूप से दो भागों में टूटना क्या कहलाता है, समांश बंध विखंडन कहलाता है। अब देखो हमारे पास ये दोनों, ये क्या है, ये भी Cl है और ये Cl है, दोनों की यदि विद्युत ऋणता की बात करें तो विद्युत ऋणता में यहाँ पर अंतर देखें तो विद्युत ऋणता में अंतर जीरो है, कुछ जीरो है, विद्युत ऋणता में अंतर जीरो होने की वजह से देखो ये बंध है, ये कहाँ से टूटता है, ठीक बीच में से टूटेगा। इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि इस Cl की विद्युत ऋणता और इस Cl की विद्युत ऋणता, दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता यहाँ पर सेम है। विद्युत ऋणता समान होने की वजह से जो बंध है वो इस सिरे से भी नहीं टूटेगा और इस सिरे से भी नहीं टूटेगा, बंध कहाँ से टूटेगा, ठीक बीच में से टूटेगा। तो देखो, तो दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता सेम होने की वजह से, समान होने की वजह से जो बंध होता है वो यहाँ से ठीक बीच में से टूट जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर और ये इलेक्ट्रॉन चलाता था यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो कैसे लिखेंगे, Cl मुक्त मूलक प्लस में Cl मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देखो यहाँ लिख रखा है कि दो परमाणुओं के बीच, ये दो परमाणु हैं उनके बीच सहसंयोजक बंध है ये, और इसका समान रूप से दो भागों में टूट गया। देखो ये बंध ठीक बीच में से टूटा है तो समान रूप से टूटा है, ये एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। तो ये जो क्लोरीन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, जिससे क्या बनते हैं, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो आप लिख लो यहाँ पर मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल, ये बन जाता है। तो आप इसको एक बार नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। अब आगे देखना बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिया Br2 का एग्जांपल लिया, एग्जांपल Br2। तो Br2 में कैसे लिख सकते हैं इसको, अपन ऐसे लिख सकते हैं, Br2 कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक Br और ये
बी आर। तो देखो दो परमाणुओं के बीच ये जो सहसंयोजक बंध है ये कहाँ से टूटेगा, क्योंकि देखो दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता सेम है, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होने की वजह से जो ये बंध होता है वो इस सिरे से भी नहीं टूटेगा और इस सिरे से भी नहीं टूटेगा। तो ये बंध कहाँ से टूटेगा कि दोनों परमाणुओं की विद्युत सेम होने की वजह से जो बंध होता है वो ठीक कहाँ से टूटता है, ठीक बीच में से। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बनेगा बी आर रेडिकल प्लस बी आर रेडिकल। तो इनको बोलते हैं यहाँ पर हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, समान संबंध विखंडन। आप इसको उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अगला डालना विस्मांस बंध विखंडन। क्या लिखना आप, विस्मांस बंध विखंडन। विस्मांस बंध विखंडन, इंग्लिश में लिखो इसको हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विस्मांस बंध विखंडन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि दो परमाणु होंगे, तो दो परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो सहसंयोजक बंध का एक सिरे से टूट जाना क्या कहलाता है हमारे पास, विस्मांस बंध विखंडन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो, दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं बिटवीन टू एटम, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का सहसंयोजक बंध का एक सिरे से टूटना क्या कहलाता है, विस्मांस बंध विखंडन कहलाता है। एक बार इस परिभाषा को नोट करना, फिर इसको हम उदाहरण लेकर के समझेंगे। परिभाषा मैंने क्या लिखी है, एक बार बच्चों ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है कि दो परमाणुओं के बीच, फिर से सुनना, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का, कोवलेंट बॉन्ड का एक सिरे से टूटना क्या कहलाता है, विस्मांस बंध विखंडन कहलाता है। तो परिभाषा लिख ली होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यह आप नोट लिखो, नोट लगा कर लिखो, नोट। फिर से सुनना एक बार, हमारे पास दो परमाणु होंगे और दोनों परमाणु में जो सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, इस सहसंयोजक बंध का कोवलेंट बॉन्ड का एक सिरे से टूट जाना क्या कहलाता है, विस्मांस बंध विखंडन कहलाता है। तो यह किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे पास डिपेंड करता है परमाणु की विद्युत ऋणता के ऊपर। तो लिखो यह परमाणु की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है कि बंध किस सिरे से टूटेगा, किस सिरे से टूटेगा। एक बार बच्चों
यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। मैंने क्या लिखा, यह है विद्युत ऋणता पर डिपेंड करता है कि बंध है किस सिरे से टूटेगा। तो क्या लिखा है, हमारे पास जो भी सहसंयोजक बंध है वो कौन से सिरे से टूटेगा, किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा हमारे पास परमाणु की विद्युत ऋणता पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यह परमाणु की विद्युत ऋणता पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि बंध किस सिरे से टूटेगा। तो सबसे पहले इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। पहले बच्चों इसको आप उतार लीजिए, फिर आपको मैं एक एग्जांपल लेकर के इस बात को, विस्मास बंध विखंडन को समझाता हूँ। बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना इसके एग्जांपल। यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना एग्जांपल हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक ए परमाणु, एक हमने एक परमाणु ये माना, और देखो इनके बीच क्या माना हमने, बंध। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि दो परमाणु हैं, कितने बने, दो परमाणुओं के बीच, ये दोनों परमाणु हैं, उनके बीच में ये बंध है। तो दो परमाणुओं के बीच ये कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। तो दो परमाणुओं के बीच इस सहसंयोजक बंध का एक सिरे से टूटना, एक सिरे से टूटना। अब देखो यहाँ पर दो ही सिरे हैं, एक और ये दो, एक बार फिर से सुनना, सिरे कितने हैं, एक सिरा है, दो सिरा है। तो दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का एक सिरे से टूटना, या तो बंध इस सिरे से टूटेगा या बंध इस सिरे से टूटेगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास परमाणुओं की विद्युत ऋणता के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए बच्चों, मैंने माना कि यहाँ पर जो बी है, ये बी, इसकी विद्युत ऋणता, बी की विद्युत ऋणता, बी की विद्युत ऋणता क्या है बच्चों, मान लीजिए ज़्यादा है। यहाँ पर इस एटम की यदि इसकी बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर जो बी परमाणु है, इसकी मान लीजिए विद्युत ऋणता ज़्यादा है। अब बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये क्या करता है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये क्या करता है बी, यानी इसकी इस बंध को इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी अधिक है। अब तो ये क्या करता है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब बंध किस सिरे टूट जाएगा, इस सिरे से टूट जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो देखो कैसे बनता है, यहाँ पर बन गया ए पॉजिटिव चार्ज प्लस बी नेगेटिव, तो ये बन गया केटाइन, और ये बन गया हमारे पास एनायन। ये किस पर डिपेंड हुआ, तो ये हुआ, ये परमाणु की, ये डिपेंड किस पर करता है कि बंध इस सिरे से टूटेगा कि इस सिरे से, ये डिपेंड करता है हमारे पास परमाणु की विद्युत ऋणता के ऊपर। तो एक बार बच्चों इस एग्जाम्पल को आप उतारिए, फिर एक और उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों आपने इस उदाहरण को उतार लिया होगा। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखना। मान लीजिए मैंने लिया एक और यही एग्जाम्पल ए और बी। इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ये ए परमाणु है, इसकी ए की विद्युत ऋणता, ए की विद्युत ऋणता वो बच्चों क्या है हमारे पास, अधिक है। किसकी, यहाँ पर दो परमाणु है और दोनों परमाणु के बीच ये सहसंयोजक बंध है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ए है, जो ए परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा। अब इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये क्या करता है, ये परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये परमाणु, इस परमाणु की विद्युत ऋणता इससे ज़्यादा होने की वजह से जो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे तो ये बंध कहाँ से टूटेगा, इस सिरे से टूट जाएगा। तो बच्चों ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, देखो, और ये बंध इस सिरे से यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, ए, देखो ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ए पर तो नेगेटिव आएगा और प्लस में बी पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो ये देखो, एक या इस बंध इस सिरे से टूटेगा या इस सिरे से टूटेगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है, परमाणु की विद्युत ऋणता के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो लिखा, देखो यहाँ फिर से सुनने के बाद मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ कि देखो एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, इसका मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बंध इस सिरे से टूट जाएगा। जैसे इस सिरे से टूटेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पर आ गया ए पर नेगेटिव और प्लस में क्या हो गया, बी पर पॉजिटिव का चार्ज
आ जाता है। तो एक बार बच्चों इस उदाहरण को उतारिए, फिर अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखना। हमने लिया एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चों हमने लिया CH3Cl का, ये CH3Cl। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये CH3 है और ये क्या है, Cl। यदि कार्बन और Cl की बात करें तो कार्बन और Cl में Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करें, विद्युत ऋणता की बात करें, तो कार्बन की तुलना में जो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। अब इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसका मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। इसका मतलब बंध कहाँ से, कौन से सिरे से टूटेगा, इस सिरे से, क्या इस सिरे से, इस सिरे से टूट जाएगा इस प्रकार से। और ये जो Cl, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ये कार्बन और ये H और H, तो यहाँ पर तो क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, Cl माइनस। फिर से सुनना, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस वजह से यहाँ पर Cl पर क्या आएगा, नेगेटिव का चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव का चार्ज, और बंध इस तरह से टूट जाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।